ओम शांति। आज 12 मार्च 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। बाप दादा ने कहा, सदा और सहज ही सफलता मूर्त बनने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता है। निश्चय बुद्धि तो हो चुके हो ना। अब सफलता के पुरुषार्थ में कौन सी 2 शक्तियां चाहिए? एक संग्राम करने की शक्ति, दूसरी संग्रह करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने से पहले अपने को चेक करो कि दोनों शक्तियां समृद्धि में हैं। बाबा ने कहा, अगर ये दोनों शक्तियां समृद्धि में हैं तो सफलता सहज ही मिलेगी। बाबा ने कहा, शस्त्र कितने भी अच्छे हों, शक्तियां कितनी भी हों, लेकिन जिस समय जो शस्त्र और शक्तियां कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते हो तो सफलता नहीं मिलती। बाबा ने कहा, जब फोटो निकालते हो ना तब पहले तैयार होते हो ताकि यादगार रहे। ऐसे ही यह बेहद का कैमरा है जिसमें 1 सेकंड के फोटो निकलते रहते हैं। तो फोटो निकल जाने के बाद अगर अपने आप को ठीक करें तो वह व्यर्थ है ना। बाबा ने कहा, तो पहले अपने आप को शक्ति स्वरूप की तेज पर स्थित करने के बाद कोई कार्य शुरू करना है। बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान का मुख्य लक्षण है उनका संकल्प, कहना और करना तीनों एक होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान जो होगा उनका जो प्लान होगा वही प्रैक्टिकल होगा। बाबा ने कहा, जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे, साथ साथ दूसरे हाथ में ढाल भी होती थी। तो तलवार और ढाल दोनों अपना अपना कार्य करें, यह प्रैक्टिस चाहिए। दोनों ही साथ साथ यूज करने का अभ्यास चाहिए, अर्थात ज्ञान और योग। बाबा ने कहा, अपने को मास्टर समझते हो तो सभी बातों में मास्टर हो ना। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना, वैसे ही आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। बाबा ने कहा, आपके 3 रूप हैं, बताओ कौन से? एक है ब्राह्मण रूप जिससे स्थापना का कार्य करते हो, और दूसरा शक्ति रूप जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो, और जगत माता हो, और ज्ञान गंगा हो, और अपने को वरदानी महादानी रूप समझने से पालना करते हो। बाबा ने कहा, यह तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। बाबा ने कहा, जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। बाबा ने कहा, नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार और जो भी कमजोरियां हैं उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। बाबा ने कहा, कईयों में रचना रचने का गुण होता है लेकिन शक्ति रूप विनाश कार्य रूप न होने कारण सफलता नहीं हो पाती। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। यह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी समझने का अभ्यास होगा। बाबा ने कहा, ब्राह्मण कथा अर्थात ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे माँ में 2 विशेष शक्तियाँ होती हैं ना, सहन करने की और संभालने की, वैसे ही हर आत्मा की पालना करने के समय भी
दोनों शक्तियाँ यूज करें तो सफलता जरूर हो। बाबा ने कहा, अपने को जगत माता और जगत पिता के रूप में अगर स्थित रह करेंगे, लेकिन अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो संकल्प आ सकता है, लेकिन माँ बाप के सम्मान समझो। बाबा ने कहा, तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहें तो फिर कमाल हो। नहीं तो होता क्या है, मेहनत जाती हो जाती है, प्राप्ति बहुत कम होती है, और प्राप्ति कम होने के कारण ही कमजोरी आती है, उमंग उत्साह कम होता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। कारण अपना ही है, अपने पाँव पर स्वयं कटारी चलाते हैं। इसलिए जबकि अपने आप जिम्मेवार हैं तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। तो आज से बीती को बीती करके स्मृति से अपने में समर्थी लाकर सदा सफलता मूर्त बनो। फिर जो यह अंतर होता है, आज उमंग उल्लास बहुत है, कल फिर कम हो जाता है, यह अंतर भी खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास और सदा अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे। माया को, प्रकृति को दासी बनाना है। सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो उदासी नहीं आती है। उदासी का कारण है प्रकृति का, माया का दास बनना। अगर उनके दास बने ही नहीं तो उदास कैसे आ सकती है। तो कभी भी माया के दास व दासी नहीं बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहाँ भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ही दास दासी। यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहाँ भी दास बनना फायदा क्या। इसलिए चेक करना है, उदासी आई तो जरूर कहाँ माया का दास बना हूँ। बिगर दास बने उदास नहीं हो सकते। तो पहले चाहिए परख, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए। तो कभी भी असफलता मूर्त नहीं बनना, वह बनेंगे आपके पिछली प्रजा और भक्त। अगर विश्व के राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेंगे। अच्छा, दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है। कोई ये भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए, और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है। तब ही एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार हैं, यह पाठ पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। यह पाठ पक्का करने लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। अच्छा,